एक चीज तो मैं क्लियर है कि यार 30 लाख रुपए तो हम ले सकते हैं और डेफिनेटली लेना भी चाहिए। अब एक पैसा मिला मुझे पहले दिन, अब ये मल्टीप्लाई होना है, तो इमेजिन करें कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितने, लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ 10 दिन गुजर गए, 10 दिन का 10 लाख मिलेगा ना, लाख रुपए पर डे बात हो रही है। 10 दिन में मुझे यहाँ इस बंदे को 10 लाख मिल गया, यहाँ इस बंदे को कितने मिलेगा? अगर मैं 10 की बात करूँ तो ये मेरे ख्याल से 5 रुपए बनते हैं, सिर्फ 5 या 6 रुपए बनते हैं, 5.12 रुपीस बनते हैं 10 दिन में। दिखने में तो ये बेचारा मर रहा है, डेफिनेटली मर रहा है। एविडेंटली हम कह सकते हैं कि भाई कहाँ 30 लाख, कहाँ 1 पैसा। 1 पैसा इनसिग्निफिकेंट है, इसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। और 10 दिन तक भी उस मेहनत कर ली उस बंदे ने, कहाँ पहुंचा? 5 रुपीस। तो उसके खानदान वाले, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई उसको कोस रहे हैं, उसको ताना दे रहे हैं कि यार यू चूज द रॉन्ग ऑप्शन, पर एविडेंटली लग यही रहा है। हम आगे देखते हैं कि 10 से 20 दिन हो जाते हैं, 10 दिन 20 दिन, अब 20 डेज पे आ गए। अब एक आप में से कोई कैलकुलेशन करेगा, वो 5 रुपए फिर 10 हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे, फिर 80 हो जाएंगे, करते करते कोई कैलकुलेशन करें, रफ कैलकुलेशन अगर मैं देखूं तो 20 दिन में इस बंदे ने 20 लाख कमा लिया, क्योंकि उसको 30 लाख एक महीने का मिल रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर फोकस कीजिएगा। ये बंदा मेरे ख्याल से 5,000 पे पहुंचेगा, 5,000 रुपया 20 दिन गुजर गए उसकी लाइफ में, और पूरी सोसाइटी उसको कोस रही है। जो इस वक्त हम सब लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वी आर फॉलोइंग दिस पाथ एंड वी आर सेइंग दैट रिजल्ट नहीं मिल रहा। यहाँ एक बहन बैठी थी लास्ट टाइम, वो कह रही थी कि सर मैंने इतनी कोशिश की, बट एक वक्त आता है मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो ये उसके लिए एक रिजल्ट है कि 20 दिन गुजर गए, उसको 5,000 रुपये मिला। 10 दिन तक तो उसको 5 रुपए मिले थे जो हम किसी फकीर को नहीं देते, बट वो मेहनत कर रहा है, ही इज डूइंग कंसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग। अब हुआ ये दोस्तों, ये कांस्टेंट चल रहा है। 25 दिन में गुजर गए, अल्टीमेटली अगर मैं 30 दिन में ले आऊं ना तो इसके पास तो 30 लाख रुपए हैं और इट्स अ ह्यूज हैंडसम मनी। अगर मैं इस बंदे को मैं डुप्लीकेट करता रहूं, कंपाउंड इफेक्ट देता रहूं, तो अल्टीमेटली इट कैन मूव इनटू 10 मिलियन, दैट इज 100 लाख। आप कहोगे हाउ इज दिस पॉसिबल? आप कैलकुलेशन करके देख लो, 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 8 पैसा, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, फिर उसके बाद ये चला जाएगा 4096, ये मल्टीप्लाई होता रहेगा ऑन डेली बेसिस। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब आप कहोगे कि मुस्तफा क्या यहाँ स्टोरी खत्म हो गई है? स्टोरी डज नॉट एंड हियर। ये बंदा तो फिर अगले महीने कितने कमाएगा, और वो क्या होगा? वो 100 लाख से ऊपर की स्टोरी होगी। और एवरी डे इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, नॉट ऐड, एवरी डे इट बीइंग मल्टीप्लाइड। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले 20 दिन या 22 दिन, क्योंकि 22 से 24 दिन बाद वो बंदा इस वैल्यू में पहुंचता है, वो 24 दिन गुजारना हमारे लिए हिम्मत करना है। अगर वो हिम्मत है, आप बी फोकस प्लीज, अगर हिम्मत है दोस्तों आप लोगों के पास, तो ये 24 दिन गुजारने हैं। आज मैंने ये सिखाना कि 24 दिन गुजारने कैसे हैं, और टुडे इज दी बेस्ट डे कि हम पूरे साल इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ 30 लाख आ रहे हैं, अब अगले 1 साल तक उसको कितने मिलेगा? और जो कंपनी उसको 30 लाख रुपए दे रही है ना, वो तो उसे कहेगी कि भाई मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ, तुम्हारा जीना मरना मेरे लिए है, बिकॉज आई एम गिविंग यू 30 लाख रुपीज। ऐसे ही है, और हम सब लोगों के साथ होता है। और 30 लाख का मतलब ये है कि सोसाइटी में वो बंदा कह रहा है कि भाई मैं तो बड़ा अमीर आदमी हूँ। ऑन दी अदर साइड कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये इम्पैक्ट मैं अगले महीने भी ले जाऊँ तो उसके बाद तो वो बिलियनर बन जाएगा। ये शतरंज की एक स्टोरी है जिसमें कहा जाता है कि भाई जिस बंदे ने शतरंज बनाई थी ना, बादशाह को बड़ी पसंद आई। बादशाह ने उससे कहा कि भाई तुम क्या लेना चाहोगे? उसने कहा बॉस शतरंज के ना मेरे ख्याल से 64 ब्लॉक्स होते हैं, ये शायद 32 ब्लॉक्स होते हैं, 62। तो पहले ब्लॉक पे चावल का एक दाना रखो, दूसरे ब्लॉक में उसको डबल कर दो, फिर डबल कर दो, फिर डबल कर दो, करते करते 64वें ब्लॉक में जो नंबर आएगा ना, मुझे उतने तुमने चावल दे देने हैं। कैन यू इमेजिन? वो पूरे गांव में इतना चावल नहीं था जितना उस बंदे को देना पड़ गया। अब दिखने में इट वाज वेरी स्मॉल थिंग। आज के दिन में एक चीज मैं आप लोगों से हलफ लेना चाहूंगा दोस्तों, कि लाइफ में ये वाला पाथ चूज नहीं करना, ये वाला पाथ चूज करना है। अब इस पाथ को चूज करने के लिए आपको मल्टीप्लायर चाहिए,
ज़रब वाला एक फैक्टर चाहिए। किसी की जिंदगी में वो फैक्टर 2 गुना, इसमें 2 था ना, किसी की जिंदगी में ये फैक्टर 5% होगा, किसी की जिंदगी में ये फैक्टर 10% होगा। बिलीव मी, वो 5% भी आपके लिए वर्केबल होगा। अब आप कहोगे कि मुस्तफा ये तो तुमने बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि ओवर एग्जैजरेट कर दिया, इतनी मतलब पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं है या मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ दोस्तों इसको छोड़ दो। आप ये एक बंदे को 30 लाख मिल रहा है, आप लेट्स से एक पैसा को ले लो और इसमें 10% ग्रोथ ले लो। मैं कह रहा हूँ पहले तो मैंने 100% ग्रोथ ली थी ना, आप 10% ग्रोथ भी ले लो तो 1 महीना नहीं लगेगा तो 1.5 साल लग जाएगा। अल्टीमेटली 1.5 साल बाद क्या होगा वो सोचो। 10% ऑफ 1 पैसा कितना है? 1.1 पैसा। 10% ऑफ 10 लाख कितना है? 10% ऑफ 10 लाख कितना होगा? 1 लाख। और 10% ऑफ 30 लाख कितना होगा? 3 लाख। और 10% ऑफ 1 करोड़ कितना होगा? तो कैन यू इमेजिन कि किस तरह चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहली चीज तो आप सबसे पहले तो ये नलिफाई करते हो ना कि दोस्तों यार ये मल्टीप्लायर इफेक्ट ही असल चीज है। मुस्तफा अगर कहना था 2 गुना लेके आना है, आप 2 गुना ना लेके आओ, आप 5% ग्रोथ ले लो। बट अल्टीमेटली ये कंपाउंड इफेक्ट है जो आपकी जिंदगी में चेंज लेके आएगा। अगर समझ में आती है तो हलफ लें कि डेफिनेटली यार इट विल वर्क फॉर यू। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये वर्क कैसे करता है, इसके लिए सबसे पहले ना हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। सबको समझ आ रही है मेरी बात कि मैं आज आपको सिखाने के वाला हूं और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से इसको वाइंड अप करूं। हमने ये बात की कि भाई ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये काम कैसे करता है, ये ऐसे काम करता है। ये जो वक्त है ना आपकी लाइफ का, ये सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग वक्त है। वाई? इसलिए दोस्तों ये वो दिन है, लेट्स से ये मैं फर्स्ट डे कह लूं, 20 डेज कह लूं, जहां तक कोई बंदा बेचारा 5000 में पहुंचा था, कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही। ग्रोथ में यहाँ पे लेट्स से मैं वैल्यू लिख लेता हूँ डॉलर्स, कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही। बट उसके बाद ये इम्पैक्ट कैसे कर रहा है? शूट कर रहा है। और ये शूटर इफेक्ट कहते हैं ना कि भाई आई एम स्लिपिंग बट अमाउंट इज कमिंग इन माई बैंक। भाई वो कैसे हो रहा है? इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड। तो वो इम्पैक्ट आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आप ये वाला पार्ट चूज कर रहे हो तो ये यूं चलेगा, यूं भी चलेगा। आई एम सेइंग कि यार ये अब हम बात करते हैं कि मुस्तफा साहब बात तो आपने कर दी, इट इज मतलब हमें समझ में भी आई, दिल को असर भी कर गई, लेकिन ये 20 दिन गुजारे कौन? अब 20 दिन तो आपने बड़ा मतलब सिंपल बोला ना, इसको तो मुझे 2 साल भी लग सकते हैं, मुझे 2.5 साल भी लग सकते हैं, मुझे 3 साल भी लग सकते हैं। तो यार मैं करूंगा क्या? अब हम देखेंगे कि ये वाला पोर्शन हमने कैसे गुजारा। यहां तक मेरे साथ हैं दोस्तों? बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जी बेटा, ये फैक्टर कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे मैंने क्या किया था कि भाई एवरी डे इट विल बी मल्टीप्लाइड, मतलब एवरी डे ये दुगना होता रहेगा। बट मैं कह रहा हूँ आपको कि मुस्तफा दुगना तो यार ये तो तुम किताबों की स्टोरी सुना रहे हो। मैं कहता हूँ बेटा छोड़ दो दुगने की बात, 5% ग्रोथ ले लो, बट इट शुड बी कंसिस्टेंट। तो तब भी आप अल्टीमेटली इस बंदे से बहुत आगे चले जाएंगे। मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए ना अपनी फील्ड में, 7-8 साल मैंने नौकरी की है, अभी माशाल्लाह अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ। तो वो उस नौकरी में मुझे ना 1 साल बाद एक बोनस मिलता था, और ठीक है मैं अच्छा परफॉर्मर था, तो बोनस 3-3.5 लाख 4 लाख रुपये मिल जाता था। लेट्स से बहुत बड़ी वैल्यू थी। कंपनी कहती थी भाई जीएम यू आर द स्टार, दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग यू दिस वैल्यू। अब इमेजिन करें इट्स अ कंसिस्टेंट वैल्यू, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लायर इफेक्ट। और आज मैं क्या बात करता हूँ, मैं माशाल्लाह यहाँ से स्टेटमेंट जा रहा हूँ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कराने, वो वैल्यू भी शायद उससे ज़्यादा हो। कहाँ साल मेहनत करनी है मैंने। और मेहनत के बारे में ना एक बंदा है, उसका नाम है जॉन, शायद उसका नाम है, वो कहता है कि यार इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर योर कंपनी योर वैल्यू विल नॉट बी हाई, बट इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर योरसेल्फ इट विल क्रिएट अ कंपाउंड इफेक्ट फॉर यू गाइस। हार्ड वर्किंग करनी है। मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताने आ रहा, मैं आपको ये बताने आ रहा हूँ कि यार ये जो तबाही के दिन है ना, ये गुजारने कैसे हैं। इस तबाही के दिनों को असल डेफिनेटली तबाही है ना, दिखने में आ रहा है 30 लाख रुपए लेगा, हर महीने वो पैसा कमाई जा रहा है यार, इसकी लाइफ बदलती जा रही है, मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड ही खत्म नहीं हो रहा। हमें लग ये रहा होता है कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, वी आर वेस्टिंग आवर डेज, वी आर वेस्टिंग आवर मंथ्स, बट इट इज नॉट। अल्टीमेटली ये एक आपके लिए इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं मिसाल आपको देता हूँ कि वो एक बात की जाती है ना कि भाई एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मैं आज एक सेब खा लेता हूँ,
असर पड़ जाएगा? मेरी जो सेहत है वो बेहतर हो जाएगी? महीने में हो जाएगी? 6 महीने में हो जाएगी? 6 महीने में इम्पैक्ट नजर आएगा। हम कहेंगे कि भाई इफेक्ट आया 6 महीने बाद। नहीं बेटा नहीं, 6 महीने तक आपको वो इंजेक्शन मिलता रहा, तंदुरुस्ती का मिलता रहा। अल्टीमेटली 6 मंथ में इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होगा जो आपको नजर आ रहा है। हम वो 6 महीने से पहले जो टाइम गुजारा, जो एफर्ट्स की, हम उसको नलीफाई नहीं कर सकते। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है, अब बताएं 6 महीने में कितने एप्पल खाए? 180 एप्पल खाए। इज इट पॉसिबल कि मैं आज 180 एप्पल खा लूँ, मेरा इम्पैक्ट आ जाएगा पॉजिटिव? तो यार मैं तबाह हो जाऊंगा। 180 एप्पल छोड़ो, मैं 5-7 एप्पल नहीं खा सकता ना। मतलब एक वैल्यू नहीं हो सकती। मैं कहूँ कि भाई ठीक है जी मुस्तफा यार ये एप्पल एंड कीप सॉफ्टवेयर में तो मैं 30 दिन के सेब आज ही खा लेता हूँ, तो मुझे 30 दिन के रिजल्ट मिल जाएगा। बच्चे ये कंसिस्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे फर्दर पर, आगे चलते हैं कि यार ये दिन कैसे गुजारना है। अब हम बात करेंगे यार ये किन लोगों के पास ये चीज आती है? दोज हु गेट वैल्यू। हमने अपनी वैल्यू बनानी है। ये बात मिसिंग थी आप लोगों के जुमलों में कि भाई वैल्यू बनानी है हम लोगों ने। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वी कांट बी रिच थ्रू आवर मोर डिमांड। मेरी डिमांड बढ़ेगी, कंपनी कहेगी जी हम हफ्ता भी लगा ले, इतवार भी लगा ले, एक्स्ट्रा पैसे ले ले, डेफिनेटली यही कहेगी। और अगर मैं बहुत हाई फाई बंदा हूँ, हैविंग सेट मेरी सैलरी 5 लाख है, मैं 5 लाख को 20 दिन पे महीने पे डिवाइड करूँ तो मैं 30 पे डिवाइड करूँगा, अराउंड लेट से 10-12 हज़ार बनता है, तो 2 दिन का 25,000 मिल जाएगा। मैं रिच थ्रू दिस 2 डेज। मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा, मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा हूँ, मैं रिच हो सकता हूँ। आई एम डूइंग मोर हार्ड वर्क बट फॉर माई ओन कंपनी, नॉट फॉर माई सेल्फ। दैट विल क्रिएट अ स्मॉल पेनी, नॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो वैल्यू बढ़ानी है तो अपने घंटों की वैल्यू बढ़ाओ। मैंने आपको लास्ट में स्टोरी सुनाई थी ना कि इफ यू आर गेटिंग 20,000 इन योर कंपनी और वी आर सेइंग कि भाई कंपनी बुरी है यार, कंपनी इज नॉट बैड। सेम कंपनी एक बंदे को 20 लाख भी दे रही है, वहां पे आपको 20,000 दे रही है। उसके घंटे की कीमत देखें और अपने घंटे की कीमत देखें, कैसे भरी? उसकी बुद्धि अच्छी थी, उसकी सेहत ज्यादा थी। क्या था असल चीज? असल चीज थी वैल्यू। तो हमने वो वैल्यू क्रिएट करनी है। आर यू पीपल विद मी? यस। फर्स्ट तो हमने बात की कि लाइफ में कोई भी चीज फौरन नहीं होती, ऐसे ही है, कतरा कतरा बन के वो समुद्र बनता है। और हम ये नहीं कह सकते कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। अगर मेरे यहाँ पे और दोस्त बैठे हैं, अगर किसी दोस्त ने यहाँ मेहनत किया, जैसे दोहर ने यहाँ पे इसको 6 मंथ हो गए सोर्सिंग एजेंट के तौर भी एक्टिविटीज कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है। अगर आज इसको ऑर्डर आते हैं, 5 ऑर्डर्स आते हैं सोर्सिंग एजेंसी के, तो आज की मेहनत से आए हैं? नहीं दोस्तों नहीं। इसको अगर आज 5 या 6 ऑर्डर्स आए हैं 6 महीने की मेहनत से, तो ये पिछले 6 महीने का इम्पैक्ट है। और अगर हम एक ऑर्डिनरी लेवल पे बंदे हैं ना, हम कहेंगे यार महीने का 1 ऑर्डर, इसका मतलब है कि क्या गोर अगले महीने में 6 ऑर्डर लेगा? नहीं, अगले महीने इट विल बिकम 12, अगले महीने इट विल बिकम 24। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जब आएगा तो गोर कहेगा यार व्हाई आई एम गेटिंग सो मेनी मनी और व्हाई आई एम गेटिंग सो मच। उसकी वजह दोस्तों ये है कि उसने 6 महीने वैल्यू पे काम किया, ग्रोथ पे काम किया। तो अगर 7वें महीने उसको 5 के बाद 4 क्लाइंट्स आ गए, इसका मतलब है कि गोहर अपनी वैल्यू बनाने में नाकाम हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर्स नेवर गिव यू द वैल्यू अनलेस यू एक्सेप्ट दैट यू हैव इट। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, रिच होना कोई कमाल नहीं है, रिच दिखना बहुत बड़ा कमाल है। मतलब आपने कोई मसला नहीं है, आपने फील करना है कि आई एम अ गुड गाय, तो वैल्यू क्रिएट करनी है। अब हम इस सफर को कैसे गुजारेंगे? ये 2022 का पहला साल है और इस सफर को गुजारने के लिए पहला तरीका ये है कि आप लोगों ने गोल सेट किए, वहाँ पे कुछ आपने मेंशन किया, हर एक ने अपना अपना गोल लिखा, मैंने भी लिखा, इन्होंने भी लिखा, इस बहन ने भी मेंशन किया होगा, नहीं किया तो एटलीस्ट माइंड में होगा, नहीं भी माइंड में है ना तब भी कोई इशू नहीं। मैंने ये बात को आपने फॉलो करना है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर रहे थे यहाँ तक, मुझे कुछ प्लान करेगा? समरी क्या बताई मैंने? मामूर आप बताओगी? जल्दी से बताएं। एग्जैक्टली वो ये कहना चाह रही है। मैं रिपीट करता हूँ एक जुमले में ताकि मैंने आगे चलना है, मैंने आपको साथ लेके चलना है। दोस्तों, इस जगह पे एक भी इंसान अगर मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। आप साथ चलोगे तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट फेज पे लेके जाऊंगा, क्योंकि पूरा साल आपने इंप्लीमेंट करना है। और आखिर में मैं इस पे आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चंस है। पहली मैंने बात की कि लाइफ में मल्टीप्लायर इफेक्ट चल रहा होता है, हमें नहीं पता होता, मेरे मालिक इस बात को जानता है।
मेरा मालिक इस बात को जानते हैं, मैं 18 में लाहौर आया था, आई वॉज गेटिंग सो मच स्ट्रगल, मतलब इतनी बुरी तरह फ्लॉप था कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। मेरा 8 किलो वजन कम हो गया था, लाइफ कहाँ गुजर रही थी। अगर वो 2.5 साल मैंने इतने पैसे नहीं कमाए ना दोस्तों, तो अभी मैंने वो 2.5 साल वाले पैसे शायद 2 दिन में कमा लेते जो मैंने लॉस किया। और क्या अब आप लोग मुझ पर एवरेज ले लो, क्या तुमने 2.5 साल वाले पैसे 2 दिन में कमा लिए तो इसका मतलब आगे भी ऐसे चलेगा? नहीं। अब ये कर मेरा शूट कर गया हुआ है, जहाज टेक ऑफ कर गया हुआ है, अब ये पैसे मुझे हर वक्त मिलते रहने हैं। और ये फैक्ट 2.5 साल की जो मेहनत थी, जो 2.5 साल का जो सब्र था, वो रिटर्न दे रहा है। तो सबसे पहले बात होती है चॉइस। मैं इसे दोनों हाथों से लिख लेता हूँ। लाइफ में चॉइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी गोल सेट किया है ना दोस्तों, वो आपकी चॉइस से ड्रिवन होगा। अब ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, भूलना नहीं है इसको, पूरा साल इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये विद इन अ डे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हम लोगों के जिम्मे ये है कि हमने चॉइस लेनी है। हम लोगों के जिम्मे ये है कि हमने चॉइस लेनी है। आई एम ऑर्डिनरी गाय, ये मेरी चॉइस है। अगर ये मैं कह रहा हूँ तो मैं ऑर्डिनरी हूँ, बिकॉज ये मेरी चॉइस है। मुझे मेरी सोसाइटी ने ऑर्डिनरी नहीं बनाया, मुझे मेरी चॉइस ने ऑर्डिनरी बनाया। ठीक है, आप कंफर्ट जोन में है कि आप टफ जोन में है, कि आप फियर जोन में है, कि आप ग्रोथ जोन में है, दिस इज योर चॉइस। कोई भी आपको इस चॉइस के अलावा नहीं हटा सकता। तो दोस्तों, अब आप सब लोग अपनी लाइफ में देखते हैं कि चॉइस हमें कैसे हेल्प आउट करती है। मुझे आप में से कोई बताए कोई ऐसी बात, प्लीज मुझे बताएं कि चॉइस जब हम लोग लेते हैं, ये कॉन्शियसली होनी चाहिए। अब आपकी जिंदगी में बहुत, अब मुझे बताएं एक बात, आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, हाथ मुंह धोया, अपनी गाड़ी चलाई या बाइक चलाई, ऑफिस आ गए, तो ये सारा कुछ आप सोच के कर रहे हैं दोस्तों? सबकॉन्शियसली। ये सबकॉन्शियसली हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, ये सबकॉन्शियसली हो रहा है तो क्या ये आपको मुश्किल लग रही है ये काम करते हुए? और कभी आपने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूं? कभी सोचा दोस्तों? इसे कहते हैं कि ये हैबिट्स हैं, ये चॉइस नहीं है। हैबिट्स आर बीइंग ड्रिवन थ्रू योर ओन चॉइस। तो जो चॉइस है ना, ये आपको हैबिट्स में कन्वर्ट होगी, लेकिन पहले हमें चॉइस लेनी है। अब मुझे एक बात है, मैं न्यूज़ देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इतने लोग, मतलब ये डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो क्या वो न्यूज़ मुझे स्ट्रेस दे रही है? दे रही है ना स्ट्रेस? नहीं दोस्तों, नहीं। न्यूज़ आपको स्ट्रेस नहीं दे रही, ये आपकी चॉइस आपको स्ट्रेस दे रही है। एक इसमें एक मेरे पास जेन में नाम निकल गया, बहुत बड़ा मिलीनियर है, वो कहता है कि यार कोई भी न्यूज़, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टेटमेंट नेवर किल यू, नेवर विल यू, इट डिपेंड्स कि आप उससे मीनिंग क्या पिक करते हैं। तो जब आपने चॉइस लेनी है ना दोस्तों, तो सबसे पहले तो देखना है कि यार शुड आई गेट इट, पहला स्टेप। अब लेट से मैं न्यूज़ मिलती है मुझे कि भाई डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो क्या मुझे इसको लेना चाहिए, मतलब इसको फर्दर अपने माइंड में मुझे इसको रिटेन करना है कि इग्नोर करना है? इट्स माई चॉइस, पहला स्टेप। अब मुझे बताएं, क्या मुझे इसको रिटेन करना चाहिए कि लीव करना चाहिए? इस न्यूज़ को लीव करना चाहिए। हैविंग सेड कि मेरा काम ऐसा है कि भाई मैं पेट्रोल से इम्पैक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कॉस्टिंग करनी है, मैंने ब्ला ब्ला एक्टिविटीज़ करनी है, तो इसका मतलब ये है कि गेट तो मैंने कर ली, ये मेरी चॉइस थी। और दूसरी चॉइस मेरी ये थी कि मैं इससे मीनिंग क्या लेता हूँ, मैंने मीनिंग क्या निकालना है इससे, मतलब क्या है इसका। अब मुझे एक बात बताएं, पेट्रोल महंगा हो गया या डॉलर महंगा हो गया, पहली तो बात है कि ये चॉइस है मेरी कि मैं इस इंफॉर्मेशन को अपने लिए लूँ कि ना लूँ। आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन। भाई डॉलर महंगा हो गया, यू पीपल आर डूइंग विद द फॉरेनर्स, तो दोस्तों आपकी तो इनकम ही बढ़ रही है ना, क्यों तकलीफ हो रही है? द पॉइंट इज, वही इंफॉर्मेशन को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया बेटरमेंट में, अपनी लाइफ के लिए इंप्रूवमेंट में। अब मुझे एक बात है, ग्रेविटी है ना लाइफ में, ग्रेविटी है। अब जहाज क्यों नीचे गिरता है जब उसका इंजन फेल होता है? बताएं दोस्त, क्यों गिरता है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, इज इट? ग्रेविटी इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। अब लेट्स से मैं यहाँ पे, मैं इस वक्त मैं अगर मैं एक जगह खड़ा हूँ, अगर उस छत के इस किनारे से मैं निकल के कहीं और चला जाऊंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। दवाई हो गई है क्या? ग्रेविटी क्यों मेरी लाइफ में? दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मेरे कुदरत का निज़ाम है, वो मेरे अल्लाह का निज़ाम है। हाँ, हम लोगों ने क्या किया, उस ग्रेविटी को यूज करके पता नहीं कितना कुछ कर दिया।
उस ग्रेविटी को हमने अपने लिए यूज किया, तो इससे ये बात निकलती है, मैं अगले स्टेप में जाऊंगा चॉइस के बाद, यार लाइफ में कुछ भी होगा ना, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में ही नहीं है दोस्त। जो आपके हाथ में है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी चॉइस है, वो आपका मीनिंग है, अल्टीमेटली दैट विल ड्राइव यू। फिर वो चॉइस आपको अपनी ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। बात समझ आती है दोस्तों? किसी का क्वेश्चन है? No. ठीक है जी, मैंने बात की ग्रेविटी की। अब और मिसाल ले लेते हैं, एक किताब स्टीफन कवी की 7 हैबिट्स, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। वो कहता है लाइफ में 90-10 प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल विल चेंज योर लाइफ। अब हम क्योंकि चॉइसेस को लेके चल रहे हैं ना, तो मैं सारी बातें सिर्फ चॉइसेस से करूंगा। 90-10 प्रिंसिपल कहता है, मुझे बताएं कि लेट्स से मैं रास्ते में आ रहा, तो मेरी बेटी अगर मेरे पे चाय गिरा देती, या मैं अपनी बेगम से कहता कभी मेरा सूट दे दो जल्दी से, मैं निकलना है, वो मेरा सूट ही जला देती। कई दफ़ा हुआ, हम कुछ बोलते नहीं, भाई ख़वातीन से मार पड़ देगी। अब ये सिनेरियो हुआ, वो क्या है, दैट इज ओनली 10% ऑफ माई लाइफ। वो एक सिचुएशन है। अब सबकी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, हम सब एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं, प्रॉब्लम आती है, डॉलर महंगा हो जाता है, केक नहीं मिला किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, दैट इज द ओनली इवेंट। स्टीफन कवी कहता है दोस्तों 90-10 प्रिंसिपल में कि 10% इज द इवेंट, 90% इज योर चॉइस। यू कैन एस्केलेट दैट प्रॉब्लम ह्यूज, अदरवाइज आप उसको सप्रेस कर सकते हो विद योर चॉइस। अब अगर मिसाल ले लें, मेरी बेटी ने मेरे कपड़ों पे चाय गिरा दी, मैं क्या करूंगा, गुस्सा आ गया मुझे, मैं उसको थप्पड़ लगा देता हूँ, तो वहां से निकलता हूँ, क्योंकि रास्ते में एक्सटर्नल फैक्टर्स तो रहने हैं लाइफ में, तो वहां से निकलता हूँ, मेरी गाड़ी अगर पंचर हो गई तो मैं पंचर वाले से लड़ाई करूंगा। मैं यहाँ आऊँगा, अब ये बच्ची या कोई बच्चा शोर कर रहा है, मैं उसको गुस्से में बोलूँगा, आप लोग बात नहीं सुन रहे, अल्टीमेटली द प्रॉब्लम विल बी एस्केलेटेड, और मेरा पूरा दिन तबाह हो जाएगा और मेरी रेपुटेशन टक करके नीचे आ जाएगी। प्रॉब्लम वही है, इवेंट वही है। अगर मैं वहीं से अपनी बेटी से कहता कि बेटा ध्यान से, कोई मसला नहीं, मैं उसे कहता जल्दी से दूसरी शर्ट दे दो, तो पहन क्या होता, मेरी लाइफ बदल गई ना। क्या बदला, मेरा इवेंट बदला, ग्रेविटी बदली, मेरी सिचुएशन बदली, मेरी चॉइस बदली। तो चॉइस हमेशा कॉन्शियसली लिया करें हम अपनी लाइफ में हमेशा। मैं अगर आप सब लोगों से पूछूं कि चॉइसेस आप कभी भी कॉन्शियसली लेते हैं, नेवर है। जो इंसान कॉन्शियसली चॉइसेस नहीं लेता, उसको दुनिया ड्राइव करती है, अल्टीमेटली उसकी हैबिट्स भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, और वो कंपाउंड इफेक्ट पे नहीं जा सकता। कंपाउंड इफेक्ट की पहली सीढ़ी ये है कि आप चॉइसेस लेना शुरू करें, और आज से हमेशा अपने चॉइसेस याद रखना दोस्तों। एक जुमला बोलते हैं, इट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। जुमला ये है दोस्तों कि बुरी चॉइसेस मच बेटर देन द अनकॉन्शियस चॉइसेस। हैबिट्स अनकॉन्शियस हो जाए कोई मसला नहीं, बुरी चॉइस हो जाए छोटा प्रॉब्लम है, अनकॉन्शियस चॉइस हो जाएगी तो आपकी पर्सनैलिटी तबाह हो जाएगी। आज से एक आपने वादा लेना अपने आप से, मुझसे, कि चॉइसेस जब भी लेनी है ना, कॉन्शियस लेनी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट मेक अ कॉन्शियस चॉइस। अनकॉन्शियस चॉइस नहीं लेनी है। मिसाल ले लिया, मैं यहाँ आई, मेरी चॉइस है, अब अनकॉन्शियसली ठीक है, चलो मतलब बस वैसे ही चलो आ गया हूँ, मुझे किसी ने कहा, मुझे सुन लिया, तो मेरी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि फाइन फेयर। लेट्स से मेरी चॉइस ना होती आने की, मुझे मिस सारा ने कहा कि आपने आना है, बच्चे कह रहे हैं, मेरी चॉइस तो नहीं आने की, तो यहाँ पे अगर मेरे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मेरा माइक खराब हो जाएगा, ये बच्चा बार बार मुझे तंग करता रहेगा, तो इट विल क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर मी, है ना? ऑन अ सीरियस नोट, आप समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स बनती रहेंगी क्योंकि मेरी चॉइस नहीं है। अब मेरे लिए बोलना चॉइस है ना मेरी, तो ये बच्चा मुझे जो तंग कर रहा था, तो मैं इसको अब्जॉर्ब कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी कॉन्शियस चॉइस है। अगर मैं अनकॉन्शियसली यहाँ पे आया होता क्योंकि मेरी चॉइस ना होती, तो इस वक्त 10 दफ़ा मैं गुस्सा कर चुका होता, मैं अपने घर वालों पे गुस्सा कर चुका होता, अपनी फैमिली पे गुस्सा कर चुका होता, और मेरी लाइफ तबाह हो जाती। चॉइस पे एक और बात करूँगा, फिर मैं आगे नेक्स्ट लेके चलूँगा आपको। यहाँ तक चल रहे हैं मेरे साथ? yes. कंपाउंड इफेक्ट लेना, तो पहली बात है कि चॉइस खुद लेनी है जिंदगी की, और चॉइस लेनी है कॉन्शियसली। अनकॉन्शियस चॉइस आपको तबाह कर देगी, बैड चॉइसेस आपको थोड़ी देर के लिए तबाह करेगी। लेकिन ना मैं यहाँ नहीं आता, मैं कहता नहीं मैंने मूवी देखनी है, मैं आपसे आता, मैं नहीं आ सकता, ये मेरी बैड चॉइस है, ये मेरी बैड चॉइस है, ये मेरी बहन है, मैं इसको डांट नहीं सकता हूँ। तो
जो मेरा वो बच्चा शो थे तो मेरा भांजा है। इसलिए तंग कर रहा था। अच्छा दोस्तों, मैं बता रहा था कि मैं बैड चॉइस ले सकता था। मैं कहता यार आज मेरी छुट्टी का दिन है, मैम सारा आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरी चॉइस थी ना, मैंने नो कह दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं घर बैठ के मूवी देखता, मैं घर बैठ के सोया रहता, ये मेरी चॉइस थी। मैंने अच्छी चॉइस ली, ये मेरी चॉइस थी। ये दोनों चॉइसेस में मेरी लाइफ की अपनी वैल्यू है। मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मिस में नहीं गया, क्योंकि मैं फैमिली को टाइम देना है, मैंने ये करना है, मैंने मूवी देखनी है, मैंने सोना है। सोने से बैड चॉइस है मोमेंट, बट मेरी चॉइस है। आई एम ओके विद इट। तो लाइफ में हमेशा चॉइस लेनी है आप लोगों ने, लेंगे सारे? यस, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं चॉइस के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ कि यार आपने चॉइस तो ले ली, तो सर रिजल्ट आएगा हमें, क्या कंपाउंड इफेक्ट शुरू हो जाएगा? बताएं सर, कंपाउंड इफेक्ट मिल जाएगा? इफ गुड चॉइस, वेरी गुड। अब इसका मतलब है कि कंपाउंड इफेक्ट हमने लेना है, हमने चॉइसेस अपनी लाइफ की खुद लेनी है। अब चॉइसेस के बाद दोस्तों आपने उस तरह एक्ट करना शुरू कर दिया। जब आप एक्शंस लेते हैं ना, तो मैं इसमें बताता हूँ चॉइसेस की एक होती स्किल आपके पास। मेरे पास बहुत सारी स्किल हैं, बट आई डोंट मेक अ गुड चॉइस। मैं आई सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं अपनी चॉइसेस के साथ सक्सेसफुल हो सकता हूँ। मोहम्मद अली बहुत बड़ा बॉक्सर है, वो कहता है, ये भाई आपस में बातें ना करें प्लीज। अच्छा जी, मोहम्मद अली बहुत बड़ा बॉक्सर है, वो ये कहता है दोस्तों कि भाई एक अच्छी एथलीट बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए आपके पास विल भी होनी चाहिए, आपके पास स्किल भी होनी चाहिए। आई हैव अ स्किल बट आई डोंट विल, क्योंकि जब मैं लेट्स से किसी के साथ फाइट कर रहा हूँ, वो बंदा मुझे घुसा मारेगा, मैं गिर जाऊंगा। मेरी स्किल ने तो मुझे तबाह कर दिया भाई, क्योंकि अगले बंदे के पास मुझसे ज्यादा स्किल थी। मेरी स्किल ने मुझे गिरा दिया, बट मेरी विल कहती उठ जा, कोई बात नहीं, एक हम जाया हुई ना, एक तो है ना भाई, उठ जा। तो ये आप लोगों के पास विल होनी चाहिए कि यार मैंने ये कंपाउंड इफेक्ट वाला जो सफर है ये तय करना है। क्योंकि अल्टीमेटली जिस दिन ये शूट कर गया, ये जहाज टेक ऑफ कर गया, उस दिन इसको कोई नहीं रोकता, ये बुलंदियां ही तय करेगा। अब जहाज जब टेक ऑफ करता है, मैं वो एवरेज टाइम लूँ, लेट्स से 5 मिनट है, पहले वो इंजन रेडी करेगा, चेकलिस्ट फिल करेगा, वो 15 मिनट हो गए, तो क्या 15 उसने बुलंदी तय करनी, 15 मिनट में वो कितने फीट ऊपर चले जाता है? इधर 15 फीट में वो आधा फीट नहीं ऊपर जाता, ऊपर जा ही नहीं सकता। तो क्या ये 15 मिनट, वो 15 मिनट ये जाया हो गए? नहीं, ये टेक ऑफ किया, फिर बस आपने टेक ऑफ ही करना है। तो उसके लिए पहले हमेशा कौन सी चॉइस लेनी है? कॉन्शियस चॉइस लेनी है, गुड लेनी है, बैड लेनी है। मैं इसका कार्यदार नहीं हूँ, ये आपको खुद पता होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था कि भाई चॉइसेस के लिए आपको विल होनी चाहिए। तो दोस्तों जब चॉइसेस के बाद बात आती है ना, हैबिट बनती है। अब मेरी हैबिट है कि मैं पॉजिटिव रहता हूँ। कैन यू इमेजिन? हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम हाईली ऑप्टिमिस्टिक है, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। मतलब हर प्रॉब्लम में मुझे सोल्यूशन नजर आ जाता है। ये मेरी चॉइस है कि मेरी हैबिट है? हैबिट है। पहले चॉइस थी, आज हैबिट है। इसका मतलब यह है कि 2022 के पहले दिन हमने हैबिट्स नहीं डेवलप करनी है, चॉइसेस डेवलप करनी है। अब मुझे एक बात है, आई एम ऑप्टिमिस्टिक है। अभी कोई लेट्स से कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मुझे यहाँ पे कोई मतलब लेट्स से कोई ऐसा जुमला बोल देगा, ना देबा जुमला बोल देगा, कोई मुझे कुछ कह देगा, तो मैं ऑप्टिमिस्टिकली इसको मैनेज कर लूंगा। मैंने कॉन्शियसली इसको हैंडल किया। बताएं मुझे, ये प्रोसेस इसको समझें। हुआ ये कि अभी मैं गुजरा यहाँ से, ये मेरी बहन ने मुझे कुछ कह दी थी कि मुझको तुम तो बकवास कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रही। मैं लेट्स से इसको इग्नोर कर देता हूँ या उनको आसान बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। इज इट माई कॉन्शियस चॉइस? नो। व्हाई? अब ये मेरी हैबिट बन चुकी है। तो दोस्तों जब आपकी हैबिट बनती होती है ना, तो समझो कि आपका गोइंग टेक ऑफ करना है। चॉइसेस लेने से कभी तरक्की नहीं मिलती, बट वो शुरू वाला असर शुरू हो जाता है। वो जो पहले वाले 10 दिन थे ना, 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 10 पैसा, तो आप समझो कि वो सफर शुरू कर देते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त अगर मैं आप लोगों के साथ ये कॉन्शियस, मैं इस वक्त ये है कि आपको कोशिश करना एक्सप्लेन करने की प्रोसेस, ये मैं चॉइस के साथ कर रहा हूँ। चॉइस के साथ मैं आया था दोस्तों, ये हैबिट है मेरी, आई कैन कम्युनिकेट विद अदर्स, आई एम ऑप्टिमिस्टिक है। ये मेरी पॉजिटिव हैबिट्स बन चुकी हुई हैं, और हैबिट्स हमेशा अनकॉन्शियसली बनती हैं। और आपको मजे की बात कहूँ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ, आधे घंटे के लिए सारा दिन जो कर रहे हो कॉन्शियसली कर लो, आप लोग बीमार हो जाओगे। मैं कुछ बहुत ट्रू बात बता रहा हूँ।
सारा दिन जो काम कर रहे हो, लेट्स से मैं सुबह उठूं, मैं देखूं मैं ब्रश राइट हैंड से कर रहा हूँ, कितनी दफ़ा मैंने प्रेस किया, कितने मिनट मैंने किया, मैं हाथ धो रहा हूँ, पानी मेरे हाथ में कैसे गया, कैसे निकल गया। और मैं बचपन में सोचता था कि यार मैंने जब नलका खोला, मैंने हाथ धो लिए, फिर नलका बंद कर दिया, तो वो तो गंदे नलके को मैंने हाथ लगा दिया, तो मेरे हाथ गंदे हो गए। फिर मतलब मैं वॉशरूम से फ्री हुआ, मेरे हाथ गंदे हैं, मैंने नलका खोला, मैंने हाथ धो लिए, नलका तो नहीं धोया मैंने, फिर मैं दोबारा हाथ लगा रहा हूँ। दिस इज वन एग्जांपल, ये मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैंने अपने कजन को एक स्टोरी सुनाई कि यार नबील यार ये मसला है यार। नबील कहता है मुझे उसकी कॉल आई कि जी हम यार 6 दिन बाद मैं ये सोचता रहा हूँ यार। आप बताएं कि लाइफ में अगर मैं इस तरह